हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 लेसन 5 चिड़ियाघर की सैर। स्वाध्याय क्वेश्चन 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन के आंसर से वो बताने हैं। नंबर 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? बच्चों, हमने आगे स्टोरी देखी थी। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आया था? गीता और उसके दादाजी। तो इसका आंसर क्या होगा? चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। कौन आया था? गीता और उसके दादाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग क्या खिला रहे थे बच्चों? केले और मूंगफली। तो इसका आंसर क्या होगा? बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। नेक्स्ट नंबर 3, लंगूर का मुंह कैसा होता है? बच्चों, लंगूर का मुंह कैसा होता है? काला। तो इसका आंसर क्या होगा? लंगूर का मुंह काला होता है। नेक्स्ट नंबर 4, तालाब में क्या था? तालाब में क्या था बच्चों? तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख। तो इसका आंसर क्या होगा? तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी। नेक्स्ट नंबर 5, गीता ने किससे पत्थर बताया? गीता है, उसने किससे पत्थर बताया था? क्या देखकर उसने बोला कि देखो वहां पे पत्थर तैर रहा है? कछुए को। उसने किससे पत्थर बताया था? कछुए को। तो आंसर क्या होगा? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। नेक्स्ट नंबर 6, कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक क्या है? उसका आवरण यानी कि उसका कवच है वो। तो इसका आंसर क्या होगा? कछुए का रक्षक उसका आवरण है। नेक्स्ट नंबर 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? बच्चों, विदेशी पक्षी था वहां पे, उसका नाम क्या था? काकातुआ। चलो आंसर देखते हैं। विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। क्या था? काकातुआ। नेक्स्ट नंबर 8, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है बच्चों? शुतुरमुर्ग। तो क्या आएगा? सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सारे क्वेश्चन का आंसर है वो स्टोरी के रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है? एग्जाम्पल दिया है, उसे देखकर हमें बाकी के सेंटेंस में जो अंडरलाइन की है वही शब्द का सही शब्द सामने वाली ब्लैंक्स में लिखना है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। उदाहरण, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर कौन लटक रहा है? बंदर। सामने क्या दिया है? पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। यहाँ पे क्या कहा है? बंदरिया। देखो बंदर का क्या हो गया? बंदरिया। तो हमें इसके हिसाब से चेंज करना है। नंबर 1, तालाब में हाथी नहा रहा है। हाथी है वहां पे अंडरलाइन है, तो हाथी का क्या हो जाएगा? हथनी। चलो, तालाब में हथनी नहा रही है। वैसे नंबर 2, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। ऊंट के नीचे अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा? ऊंट का ऊंटनी। तो क्या होगा आंसर? रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। नेक्स्ट नंबर 3, जंगल में मोरनी नाच रही है। देखो यहाँ पे मोरनी के नीचे अंडरलाइन है, तो मोरनी का क्या हो जाएगा? मोर। जंगल में मोर नाच रहा है। नेक्स्ट नंबर 4, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। देखो शेर के नीचे अंडरलाइन है, सॉरी शेर है वहां पे अंडरलाइन है, तो शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। तो आंसर क्या आएगा? पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। देखो कहाँ पे अंडरलाइन है? हाथी का, तो हाथीनी। ऊंट का ऊंटनी। मोरनी का मोर। शेर का शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। क्या करना है? ये ड्राइंग दिया है, उसे हमें डिस्क्राइब करना है। किसका ड्राइंग है बच्चों? जंगल का ड्राइंग है।
बच्चों ये ड्राइंग है उसके हिसाब से लिखना है। चलो देखते हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। देखो ड्राइंग में बहुत सारे पेड़ हैं। फिर क्या कहा है, यहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। देखो यहाँ पे देखो बहता हुआ झरना भी है। एक किनारे ये लंबी डोक वाला जिराफ और दूसरे किनारे पे हाथी है। दोनों खड़े हैं ना एक एक किनारे पे। फिर शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। एक पेड़ पर बंदर है। देखो ये शेर है वो पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। और देखो यहाँ पे ये पेड़ है वहाँ पे एक बंदर भी है। नेक्स्ट, बत्तख पानी में तैर रही है। हिरण पानी पी रहे हैं। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। क्या कहा है, देखो बत्तख है वो पानी में तैर रही है, यहाँ पे हिरण है वो पानी पी रहे हैं। और यहाँ पे देखो हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। क्या कहा है, खरगोश है वो कहाँ पे बैठा है, ये हरी घास है वहाँ पे। और यहाँ पे आकाश में पक्षी है वो उड़ रहे हैं, यानी कि बर्ड से वो फ्लाई कर रहे हैं। और ये जंगल का दृश्य है वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, ड्राइंग के हिसाब से हमें ब्लैंक से वो कंप्लीट करनी है। ये फर्स्ट ड्राइंग है वो किसका है, शेर का। फिर सेकंड है वो बतख का। फिर थर्ड है वो किसका है बच्चों, गेंडा। फोर्थ है वो तोता। चलो नंबर 1, ब्लैंक जोर से गरजा। कौन जोर से गरजता है, शेर, तो फर्स्ट में आएगा शेर और यहाँ पे टिक करें। फिर नंबर 2, चिड़ियाघर में एक सिंग वाला ब्लैंक था। चिड़ियाघर में एक सिंग वाला क्या था, गेंडा। देखो यहाँ पे गेंडा है उसका ड्राइंग है, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेंडा। नंबर 3, तालाब में ब्लैंक तैर रही थी। तालाब में क्या तैर रही थी, बतख या तोता, बतख, तो बतख है वहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बतख। नंबर 4, हरियल ब्लैंक टेटे करता था। हरियल क्या था, तोता, एक ही बचा है, तोता है वो टेटे करता था। बच्चों ये ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे ब्लैंक से उसे कंप्लीट करनी थी। क्वेश्चन 5, चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। क्या करना है, ड्राइंग है उसे देखना है और आइडेंटिफाई करना है और उसका हिंदी नाम है यहाँ पे ऑप्शन में से ढूंढकर लिखना है। फर्स्ट ड्राइंग है वो किसका है, शेर का, तो इसमें से हमें शेर ढूंढना है। गेंडा, केला, शेर, वहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शेर। फिर ये किसका ड्राइंग है, मूंगफली। गेंडा, केला, भालू, मछली, मूंगफली, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मूंगफली। फिर ये किसका ड्राइंग है बच्चों, केला, तो क्या ढूंढना है, केला, गेंडा और केला, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे केला। फिर क्या है, गेंडा, तो हमें क्या ढूंढना है, गेंडा, तो फर्स्ट पे ही दिया है गेंडा, वहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेंडा। नेक्स्ट किसका ड्राइंग है बच्चों, भालू। देखो ये टिक हो गया, यहाँ भालू, उसे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भालू। फिर लास्ट ड्राइंग है वो किसका है, मछली, तो यहाँ पे एक ही बच्चा है मछली, टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मछली। पास में वैसे ही करना है, ड्राइंग को आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शन में से सही नाम है उसका ढूंढकर लिखना है। फर्स्ट ड्राइंग है वो किसका है, मगर का, तो चलो यहाँ पे मगर ढूंढते हैं। गोरैया, हाथी, मोर, तोता, मगर, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मगर। फिर किसका ड्राइंग है, गोरैया। देखो फर्स्ट पे दिया है गोरैया, यहाँ पे लिखेंगे गोरैया। फिर किसका ड्राइंग है, तोता, हाथी, मोर, तोता, तोता टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तोता। फिर किसका ड्राइंग है, मोर, हाथी, मोर, यहाँ पे मोर टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोर। फिर किसका ड्राइंग है, शुतुरमुर्ग, हाथी और शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शुतुरमुर्ग। लास्ट किसका ड्राइंग है बच्चों, हाथी, यहाँ पे एक ही बचा है हाथी, टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाथी। नेक्स्ट, भाषा सज्जता।
शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। बच्चों क्या कहा है, शब्दकोश है उसमें हमें शब्दों को अरेंज करना है, तो उसका एक क्रम है वो फिक्स होता है और उसे ढूंढने का यहाँ पे आसान तरीका बताया है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम, उसका क्रम यहाँ पे दिया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, स्वर। स्वर में सबसे पहले आएगा फिर अ आ ई उ रू ए ओ औ के बाद उसके बाद क्या आएगा, व्यंजन। व्यंजन में देखो क ख ग घ च छ ज, फिर क्या आएगा न, फिर ज ट ठ ड ढ ण त और त्र, थ द ध न प फ ब भ म य र ल ब श स और ह। ये क्रम है वो आपको याद रखना है। हिंदी में वर्णमाला का क्रम सबसे पहले स्वर आएगा, स्वर में यहाँ पे बताया है कैसे आएगा, फिर व्यंजन उसमें भी चेंजेस के साथ यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट कुछ खास बातें, इम्पोर्टेंट पॉइंट से चलो देखते हैं। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा। बच्चों अगर आपको क से स्टार्ट होने वाले वर्ण है, क वर्ण से स्टार्ट होने वाले शब्द ढूंढने हैं तो उसका क्रम ऐसा होगा। चलो देखते हैं। पहले क्या आएगा, तो आएगा कंगाल, फिर कपूर, फिर कारावास, केलकारी, कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि, केंद्र, केतकी, कैदी, कोरा, कौतुक, क्या, क्रम और क्षमा। पहले स्वर आएंगे फिर व्यंजन आएंगे। स्वर में भी कहाँ से स्टार्ट होगा, से, यानी कि अ आ ई उ रू ऐसे। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार है। क्या करना है बच्चों, क्या कहा है कि अगर आपको ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में कोई संज्ञा, कोई शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये आपको फाइंड करना है तो उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया, आप इसके हिसाब से फाइंड कर सकते हो। देखो पु तो क्या होगा बच्चों, पुल्लिंग, स है तो सर्वनाम, स्त्री स्त्रीलिंग, वी विशेषण, क्रि क्रिया, अव्यय, क्रिवी यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिश यानी कि क्रिया सकर्मक, श यानी कि संज्ञा, यानी कि अंग्रेजी। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म है वो भी याद रखने। आप इसी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर कर कोई शब्द है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो वो क्या है, जैसे कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर और कोई। नेक्स्ट योग्यता विस्तार। शेर से क्या कहेंगे गुजराती में, सिंह। मछली तो माछली, काकातुआ काका कौआ, बंदर वांदरो, बतख बतख, मोर मोर, गेंडा गेंडो, कछुआ काचबो, शुतुरमुर्ग शाहमृग, जिराफ जिराफ, मगर मगर, हाथी हाथी, भालू रीछ, तोता पोपट, ऊंट ऊंट। बच्चों ड्राइंग के हिसाब से उसका हिंदी और गुजराती दोनों में नाम है यहाँ पे दिया है। थैंक यू।